नमस्कार दोस्तों, आज और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। यह जो है F2 बचपन और बाल विकास सब्जेक्ट है। चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 11 है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक यानी फुल मार्क्स होंगे। 70 मार्क्स की यह परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। पहला जो है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड क में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 से 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा। खंड ख यानी सेक्शन बी, कुल प्रश्न जो है 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर प्रत्येक लगभग 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित है। सेक्शन बी में जो है 10 अंक निर्धारित है। और 5वां जो है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी खंड क सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन जो है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। बाल विकास से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अथवा में दिया है, बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन हैं? विवरण दें। बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन हैं? विवरण दें। What are the various dimensions of child development? Describe. बच्चों के विकास में जन संचार माध्यमों की भूमिका उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। What is the role of mass media in child development? Explain with the examples. और या अथवा, बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका होती है, उदाहरण सहित बताएं। बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका उदाहरण सहित बताएं। फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तीसरा, बालक के शारीरिक विकास की समझ होना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? बालक के शारीरिक विकास की समझ होना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? वाई इज द नेसेसरी फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? अथवा और, शैशव अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, समझाएं। इन्फेंसी इन द रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन। चौथा है, सृजनात्मक जन्मजात होती है या अर्जित? सृजनात्मकता जन्मजात होती है या अर्जित? अपने विचार दें। इज क्रिएटिविटी इनहेरेंट और एक्वायर्ड? गिव योर ओपिनियन। अथवा, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? सृजनात्मकता से क्या समझते हैं? सृजनात्मकता के विभिन्न चरणों का विवरण करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी? डिस्क्राइब इट डिफरेंट स्टेजेस। 5वां, खेल से आप क्या समझते हैं? बच्चों के विकास में खेल की भूमिका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्ले? व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन? अथवा, सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में खेल की क्या भूमिका? व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले एज मीडियम फॉर टीचिंग लर्निंग? 6,
जॉन बॉल्बी द्वारा प्रतिपादित लगाव का सिद्धांत समझाएं। जॉन बॉल्बी द्वारा प्रतिपादित लगाव का सिद्धांत को समझाएं। एक्सप्लेन द अटैचमेंट्स थ्योरी गिवन बाय जॉन बॉल्बी। अथवा बालक के नैतिकता का विकास हो रहा है, उदाहरण सहित समझाएं। बालक में नैतिकता का विकास हो रहा है, उदाहरण सहित समझाएं। मोरालिटी ऑफ डेवलपिंग इन द चाइल्ड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। खंड ख यानी सेक्शन बी 200 से 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। बालक के शतवा क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं? शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। What do you understand by physical development of child? What do you understand by physical development of child? Explain the various characteristics of different stages of physical development. 8वां क्वेश्चन है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उपरोक्त वाक्य से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट करें। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाउ मच डू यू एग्री विद द अबव सेंटेंस एक्सप्लेन। नौवां जो क्वेश्चन है, बचपन और बाल विकास F2 विषय से अपनी पसंद के किसी इकाई से एक प्रश्न बनाएं अथवा उसका सही उत्तर लिखें फ्रेम एनी वन क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड राइट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ इट। 10वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क वृद्धि और विकास के बीच अंतर संबंध। वृद्धि और विकास के बीच अंतर संबंध। ख साथियों का समूह तथा उनके प्रभाव। ग स्थूल गणितात्मक कौशल। चौथा किशोरावस्था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 फ्लोइंग interrelationship between the growth and development. B peer group and their influence. C gross motor skill. D adolescent scan. 11वां, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विवेचना करें। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विवेचना करें। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विवेचना करें। डिस्क्राइब द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोहलबर्ग। इतना ही क्वेश्चन है F2 में। बस आप लोग जो है ना इसको अच्छा से जो है पढ़ के जाइए, एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।